नमस्कार। चलिए बिना किसी देरी के आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम समय में पीछे जा रहे हैं, मध्यकालीन भारत के उस दौर में जहां महाराष्ट्र की धरती पर दो ऐसे कमाल के विचारकों ने जन्म लिया जिन्होंने पूरे समाज को सच में हिलाकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं मराठी भक्ति क्रांति की, एक ऐसा आंदोलन जिसने धर्म, भाषा और समाज के उन कड़े नियमों की जंजीरों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। अब आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पर सोचिए, क्या हो अगर ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता एक ऐसी भाषा के पीछे लॉक कर दिया जाए जिसे आप बोल ही नहीं सकते। अजीब है ना? लेकिन 13वीं सदी में बिल्कुल यही हो रहा था। आध्यात्मिक ज्ञान पर बस कुछ ही लोगों का कब्जा था। सब कुछ संस्कृत में था, जो आम जनता के तो बिल्कुल सिर के ऊपर से निकल जाती थी। ऊपर से जाति व्यवस्था की ऊंची दीवारें, मतलब ज्ञान को एक तरह से पूरी तरह कैद करके रखा गया था। तो ज्ञान के इस एकाधिकार को कैसे तोड़ा गया, इस पूरी कहानी को हम इन 6 हिस्सों में समझेंगे। पहला, मराठी भक्ति आंदोलन। दूसरा, आध्यात्मिक ज्ञान का लोकतंत्रीकरण। तीसरा, रूढ़िवाद का पतन। चौथा, एक क्रांतिकारी भक्त की कहानी। पांचवां, धार्मिक दूरियों को पाटना। और आखिर में उनकी एक ऐसी स्थायी साहित्यिक विरासत जो आज भी जिंदा है। चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं। मराठी भक्ति आंदोलन, एक क्रांति की जड़ें। देखिए, जब समाज में इतनी घुटन और भेदभाव हो तो जाहिर है कि एक ऐसे रास्ते की तलाश शुरू हो जाती है जो सबके लिए खुला हो। कोई भी बड़ा बदलाव रातों रात तो होता नहीं है ना? महाराष्ट्र में भी इसकी शुरुआत 10वीं शताब्दी में नाथ संप्रदाय के साथ हुई। फिर 12वीं शताब्दी में महानुभाव संप्रदाय आया जिसने कर्मकांडों को कड़ी टक्कर दी। और फिर इन सब की नींव पर 13वीं शताब्दी में एक बेहद खूबसूरत और सबको साथ लेकर चलने वाला आंदोलन खड़ा हुआ, जिसे हम वारकरी संप्रदाय के नाम से जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वारकरी आखिर है क्या? इसका सीधा सा मतलब है एक यात्री। जो भी इंसान साल में कम से कम 2 बार पंढरपुर जाकर भगवान विट्ठल की उपासना करता है, बस वो वारकरी है। अब आप कहेंगे इसमें नया क्या है? नया ये था कि इसमें कोई जटिल कर्मकांड या यज्ञ नहीं थे, बस सरल, सच्ची और प्रेम से भरी भक्ति। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा विद्वान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। और इसका जो नतीजा निकला ना, वो सच में कमाल का था। वारकरी रास्ते ने हर किसी के लिए अपने दरवाजे खोल दिए, सच में हर किसी के लिए। संत ज्ञानेश्वर जैसे ब्राह्मण तो इस सफर में थे ही, लेकिन उनके साथ साथ नामदेव जैसे दर्जी, गोरा कुम्हार, सावता माली और जनाबाई जैसी दासियां भी शामिल थीं। पहली बार, जी हां पहली बार, समाज के उन वर्गों को अपनी आवाज मिली जिन्हें हमेशा दबाकर रखा गया था। अब आते हैं भाग 2 पर, ज्ञानेश्वर, आध्यात्मिक ज्ञान का लोकतंत्रीकरण। चलिए इस पूरी क्रांति के सबसे पहले और सबसे अहम सूत्रधार से मिलते हैं, संत ज्ञानेश्वर। जरा उस समय के हालात की तुलना करके देखिए। एक तरफ था वो पुराना कट्टर सिस्टम जो सिर्फ संस्कृत, मुश्किल पूजा पाठ और जाति तक सीमित था, और दूसरी तरफ था ज्ञानेश्वर का वारकरी मार्ग। ये मातृभाषा मराठी में था। इसमें सिर्फ नाम कीर्तन करना था, मतलब बस ईश्वर का नाम लो। उन्होंने सचमुच दर्शन और ज्ञान को मंदिरों के बंद कमरों से निकाला और सीधे आम जनता के बीच चौराहों पर लाकर खड़ा कर दिया। और अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो सच में आपको हैरान कर देगा। 1290 ईस्वी में मात्र 15 साल के एक किशोर ने ज्ञानेश्वरी लिख डाली। जी हां, सिर्फ 15 साल। भगवद गीता का वो ज्ञान जो सिर्फ कुछ संस्कृत पंडितों तक सीमित था, उसे ज्ञानेश्वर ने इतनी आसान मराठी में अनुवाद कर दिया कि अब कोई भी उसे पढ़ और समझ सकता था। ज्ञान पर लगे ताले को तोड़ने का ये सबसे मास्टर स्ट्रोक था। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, जाति और रूढ़िवाद का पतन। ज्ञानेश्वर सिर्फ अनुवाद नहीं कर रहे थे, वो अपनी गहरी सोच से उस समय की कुरीतियों को सीधी चुनौती भी दे रहे थे। उनका एक बहुत ही मशहूर विचार है, जैसे एक अंधे इंसान का दौड़ना, वैसे ही बिना आध्यात्मिक अनुभूति और प्रेम के ज्ञान पूरी तरह व्यर्थ है। मतलब समझ रहे हैं आप? वो सिर्फ किताबें रटने वाले पंडितों के सख्त खिलाफ थे। उनका सीधा सा फंडा था, अगर आपके दिल में सच्चा प्रेम नहीं है तो आपका सारा ज्ञान बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बिना देखे बस भागे जा रहा हो। खोखले दिखावे पर यह एक बहुत करारा तमाचा था। ज्ञानेश्वर की सोच एकदम स्पष्ट थी। उन्होंने सगुण यानी रूप की पूजा का सम्मान तो किया, लेकिन साथ ही निर्गुण निराकार ईश्वर की बात भी की। उनका तर्क बहुत सीधा था कि भाई, जब ऊपर वाले का कोई आकार ही नहीं है और वो हर इंसान में मौजूद है, तो फिर इंसानों की बनाई हुई इस जाति व्यवस्था का क्या ही मतलब है। भक्ति के मामले में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सबका रुतबा एकदम बराबर है। इसी के साथ हम आते हैं भाग 4 पर, नामदेव, एक क्रांतिकारी भक्त।
ज्ञानेश्वर ने जो मजबूत नींव रखी ना, उस पर इमारत खड़ी करने का काम किया हमारे दूसरे नायक ने, संत नामदेव। जहां ज्ञानेश्वर थोड़े शांत और दार्शनिक थे, वहीं नामदेव एकदम बिंदास और बेबाक थे। उन्होंने हर उस चीज का कड़ा विरोध किया जो दिखावटी थी। छुआछूत और जाति का अहंकार बिल्कुल नहीं। जबरदस्ती के उपवास और मुश्किल व्रत एकदम बेकार। उन्होंने साफ कहा कि भगवान को पाने के लिए तीर्थों में धक्के खाने की या पाखंड करने की कोई जरूरत नहीं है। वो सीधा और खरा बोलते थे। उनकी इस बेबाकी का राज क्या था? वो था उनका अपना बैकग्राउंड। नामदेव कोई बड़े पंडित नहीं थे, वो पेशे से एक दर्जी थे, यानी शिंपी। और यही बात उन्हें इतना खास बनाती है। उन्होंने बड़े बड़े आध्यात्मिक विचारों को समझाने के लिए रोजमर्रा के कामकाज वाले उदाहरण दिए। क्योंकि वो आम लोगों के बीच के इंसान थे, इसलिए उनकी बातें सीधा आम लोगों के दिलों में उतर जाती थीं। उनका एक रूपक सुनिए। जिस तरह एक धोबी पत्थर पर कपड़े की मैल धोता है, बिल्कुल उसी तरह सच्चा ज्ञान मन को धोता है। क्या कमाल की बात कही है। कोई मुश्किल संस्कृत नहीं, कोई भारी भरकम शब्द नहीं। बस एक धोबी का उदाहरण देकर उन्होंने समझा दिया कि मन की सफाई कितनी जरूरी है, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। चलिए अब देखते हैं भाग 5, गहरी धार्मिक दूरियों को पाटना। नामदेव का असर सिर्फ महाराष्ट्र या उनकी जाति तक रुकने वाला नहीं था, वो इससे बहुत आगे गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि नामदेव ने उस जमाने में पंजाब तक की लंबी यात्राएं की। जी हाँ, 13वीं और 14वीं सदी में, जब हिंदू और मुसलमानों के बीच गहरी खाई और बहुत ज्यादा धार्मिक तनाव था। ऐसे वक्त में नामदेव ने पूरे उत्तर भारत में घूम घूम कर दूरियां मिटाने का काम किया। उनका संदेश बहुत साफ था कि ईश्वर एक ही है, और ये संदेश सारे बॉर्डर्स और भाषाएं पार कर गया। उनका एक बहुत ही साहसिक कथन है, हिंदू अंधा है, मुसलमान काना है। असल ज्ञानी तो वो है जो ये पहचान ले कि राम और रहीम एक ही हैं। जरा सोचिए, उस दौर में इतनी बड़ी बात डंके के चोट पर कहना, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी। उन्होंने बिना किसी झिझक के एक साथ दोनों धर्मों की कट्टर सोच पर सवाल खड़ा किया और एकता का संदेश दिया। और अब हम अपने विश्लेषण के अंतिम पड़ाव यानी भाग 6 पर आ गए हैं, एक स्थायी साहित्यिक विरासत। इन दोनों ने पीछे जो साहित्य छोड़ा है ना, वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अगर आप इन दोनों की राइटिंग स्टाइल को देखेंगे तो एक गजब का बैलेंस नजर आएगा। ज्ञानेश्वर की भाषा थोड़ी क्लासिक मराठी थी, गहरी फिलॉसफी से भरी हुई, और उन्होंने ओवी छंद का इस्तेमाल किया। वहीं नामदेव, उनकी भाषा एकदम बोलचाल वाली थी, जिसमें हिंदी की भी मिलावट थी। उनकी कविताओं में अभंग छंद थे जो सीधे इमोशंस पे हिट करते थे। एक ने मजबूत थ्योरी दी तो दूसरे ने उसे आम जनता का नारा बना दिया। दोनों ने मिलकर एक परफेक्ट टीम की तरह काम किया। और नामदेव के प्रभाव का सबसे बड़ा सबूत है ये नंबर 61। पता ये क्या है? संत नामदेव के लिखे हुए 61 पदों को सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में पूरे सम्मान के साथ शामिल किया गया है। जरा सोचिए, महाराष्ट्र के एक दर्जी की आवाज पंजाब के इतने पवित्र ग्रंथ में गूंज रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये सांस्कृतिक जुड़ाव की एक बहुत बहुत बड़ी जीत है। ज्ञानेश्वर ने एक बार कहा था, मराठी की मिठास अमृत से भी बढ़कर है, और ये लाइन उस पूरी क्रांति की जान है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि कोई भी भाषा अपने आप में कम या ज्यादा पवित्र नहीं होती। जब ज्ञान आम लोगों की अपनी भाषा में दिया जाता है ना, तो उसमें समाज को पूरी तरह से बदल देने की ताकत आ जाती है। तो अंत में एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूं। अगर उस दौर में कुछ साधारण कविताएं और आम लोगों की भाषा सदियों पुरानी जाति और भेदभाव की दीवारों को तोड़ सकती थीं, तो आज हमारे समाज को बांटने वाली इन नई दीवारों को गिराने के लिए हमें किन सरल सत्यों की जरूरत है? ज्ञानेश्वर और नामदेव ने हमें रास्ता तो दिखा दिया है, अब चलना हमें है। इसी विचार के साथ मैं आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करता हूं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।